कि बुर्ज असद का ये मुकम्मल चांद एक ऐसा वक्त है जब कायनात की तमाम तर तवानाई आपके अंदरूनी एतमाद और तख्लीकी जोश को बेदार कर देती है। ये चांद आपको अपनी छुपी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने और एक लीडर की तरह उभरने का हौसला देता है, जिससे आपकी शख्सियत में एक शाहाना रोब पैदा हो जाता है। इल्म नजूम के माहिरीन के मुताबिक ये दौरानिया जज्बात की शिद्दत और ड्रामाई तब्दीलियों का हामिल होता है, जहां आपको अपनी सच्ची पहचान और मकसद हयात का अदराक होता है। इस दौरान खुद पसंदी से बचकर दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा करना और अपनी कामयाबी का जश्न मनाना ज़िंदगी में नई खुशियां लाने का सबब बनता है। असद का मुकम्मल चांद आपको अपनी ज़िंदगी के स्टेज पर पूरी चमक दमक के साथ खड़े होने का पैगाम देता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे मुकम्मल चांद की, यानी 14वीं के चांद की। बात आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को ज़रा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो है बेल आइकन है उसको ज़रूर पुश कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जो आइंदा मेरी वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मिल सकें। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं मुकम्मल चांद की, बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये मुकम्मल चांद जो है ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 फरवरी की सुबह 3:10 पर जब चांद बुर्ज असद में मौजूद होकर अपने बिलमुकाबिल बुर्ज जो है बुर्ज दलों में मौजूद सूरज से 13 डिग्री 4 दकीके पर ग्रान करेगा। और ये मुकम्मल चांद जो है गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले जो लगातार 4 सुपर फुल मून जो हैं उनका ये आखिरी सुपर फुल मून है। और इस दौरान जो सुपर फुल मून जो थे, ये वाली सीरीज़ जो इसको मैंने बुरहानी मुकम्मल चांद यानी क्राइसिस फुल मून्स का नाम दिया था। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो तो आपको याद आ जाएगा। क्योंकि इस वक्त चांद जो है ना ज़मीन के करीब 3 महवर में होने की वजह से आम चांद से ज़्यादा बड़ा और रोशन नज़र आता है, जिसकी वजह से इसके असरात में गैर मामूली शिद्दत भी पैदा हो जाती है। ये मून साइकिल जो है, कमरी चक्कर जो है, उसका वो लम्हा होता है जब सूरज और चांद एक दूसरे के बिल्कुल बिलमुकाबिल होते हैं, यानी अब बिल्कुल सामने, जिसकी वजह से जज्बात जो हैं अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं और बहुत सी पोशीदा हकीकतें जो हैं वो लफ्ज़ी और अलामती तौर पर आपके सामने आ जाती हैं और मानवी तौर पर भी आपके सामने जो है ना सारी चीज़ें खोलने का सबब बनती हैं। सूरज की रोशनी जब चांद के मुखालिफ जो जाविये पर पड़ती है तो वो मामलात भी वाज़े हो जाते हैं जिन्हें हम अब तक जो है ना नज़रअंदाज करते चले आए थे। अक्सर व ख़ास ये चीज़ें एक ज़ोरदार धमाके या ड्रामाई जो तब्दीली है उसकी सूरत में सामने आ जाती हैं। तो फिर उसके बाद फिर बस जो होता है वो कहते हैं उर्फ़े आम में दमादम बस कलंदर हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को ज़रा कंट्रोल रखिएगा, जज्बात पे काबू रखिएगा, अपनी एनर्जी को प्रॉपर यूज़ कीजिएगा। मुकम्मल चांद हमेशा तकमील और उरूज की तवानाई लेकर आता है जो ज़िंदगी के किसी ख़ास शोबे में फ़ैसला कुन मोड़ साबित होता है। ये वक्त पुरानी बोसीदा जो बिल्कुल मतरूका होती हैं, पुरानी ऐसी जो बिल्कुल जिनका यूज़लेस जो आपकी हैबिट्स होती हैं उनको छोड़ने का और किसी बड़े बहरान से निकलकर नई और जुर्रतमंदाना जो शुरुआत करने का वक्त होता है। बुर्ज असद जैसे बुर्ज की यूँ कहूँगा कि शाहाना तवानाई जो है वो दूसरों को आपकी खुद एतमादी और सच्ची पहचान का अदराक करवाती है। चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी बुर्ज से हो, इस सुपर मून के जो असरात हैं वो किसी न किसी सतह पर आपकी ज़िंदगी में हलचल ज़रूर पैदा करेंगे। कोई भी शोबा आपकी ज़िंदगी का हो सकता है और ये इससे क्या होगा कि ये आपका जो जमूद तारी है ज़िंदगी पे किसी भी शोबे में, उससे निकाल कर बेहतरी की तरफ ले जाने का सबब बनेंगे ये असरात जो हैं इसके। तो बुर्ज असद का जो हुक्मरान स्यारा सूरज इस वक्त अपने मुखालिफ बुर्ज यानी बुर्ज दलों में मौजूद है। चूँकि असद और दलों दोनों ही फिक्स बुर्ज हैं, यानी फिक्स साइन है, इसलिए इस मुकम्मल चांद के दौरान 2 ताकतवर और ज़िद्दी तवानाइयों के दरमियान एक वाज़े अपोजिशन बन रही है। एक तरफ बुर्ज असद की शाहाना अना और आग का आंसर यानी फायर एलिमेंट है चूँकि, तो दूसरी तरफ जो है बुर्ज दलों की समाजी सोच और हवा का आंसर यानी एयर साइन जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल अंदरूनी कश्मकश, इज़्तिराब और ज़हनी तनाव की कैफियत पैदा करती है। चूँकि इन दोनों बुरूज से कोई भी अपनी जगह से पीछे हटने या लचक दिखाने को तैयार नहीं होता, इसलिए असरात जो हैं वो पूरी शिद्दत के साथ जो है ना वो
असरात मुरतब होते हैं। मज़ीद यह कि इस मुकम्मल चाँद की मुखालफत में इस वक्त आसमान में सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि मरीख, अतारद और ज़ोरा जैसे ज़ोरा के साथ साथ प्लूटो जैसे ताकतवर जो सियारे हैं वो भी बुरी तलों में मौजूद हैं। सियारों का ये हुजूम जो है आसमानी सतह पर एक ऐसी खींचातानी की पोजीशन जो पैदा कर रहा है जिसके असरात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखे जा सकते हैं और आमतौर पर सारी दुनिया में भी ये कुछ होगा। अब बुर्ज असद जो है अगर उसको देखें तो ये चूँकि पैदाइशी फ़नकार होते हैं, ठीक है, बाई बर्थ ये आर्टिस्ट होते हैं, और ये मुकम्मल चाँद इनकी सहर अंगेज़ और ड्रामाई खसूसियात में मज़ीद इजाफे का सबब बनता है। इस सूरत हाल में बुर्ज दलो एक वसी आलमी स्टेज फ्राहम करता है जिसकी वजह से आलमी शख्सियात और हर तरह के फ़नकारों के अंदर एक शदीद तड़प पैदा हो जाती है कि मुझे देखो, यानी अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपनी ज़ात का इज़हार करने का या अपने फ़न का इज़हार करने की जो ना वो तड़प पैदा हो जाती है। तो इस वजह से फिर बस यही होता है कि मैं हर मुमकिन तरीके से अपने आप को दूसरों के सामने ला सकूं। इस वक्त एक अजीब जो है ना वो तज़ाद है, वो है कि एक तरफ असद की तवज्जो की तलब और मैं की सदा, और तो दूसरी तरफ बुर्ज दलों में मौजूद सूरज की अक्लमंदाना नए तरीके ढूंढने और पूरे मुआशरे के बारे में सोचने वाली तबीयत है, यानी इज्तिमाई सोच जो है ना एक तरफ है और एक तरफ अपनी ज़ात की यानी मैं की सतह है। तो इसलिए इस वक्त हमारी ज़िंदगी ज़ाती खुशियों, ख्वाबों और अपने अहदाफ यानी जो आपने टारगेट सेट किए हुए अपने गोल्स हैं आपके, और इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनके दरमियान में झूल रही है। अब समझ नहीं आ रही कि आपको किस तरफ जाना है, तो यही कन्फ्यूजन इस वक्त सबके लिए पैदा हुई है। अब जब हम 2 फरवरी 2026 को होने वाले जो बुर्ज असद के मुकम्मल चाँद के फिक्स्ड स्टार या नक्षत्र या मंजिल को देखते हैं तो वो दुब्बे असगर के झुरमुट पे मौजूद फिक्स स्टार जो है वो कौकब है। अब ये उसके अंडर आता है जिससे इस पुरानी मुकम्मल चाँद की शिद्दत इस वक्त मज़ीद बढ़ जाती है। इस फिक्स्ड स्टार की जो फितरत है ज़ोहल और किसी हद तक ज़ोहरा से मुशाबित रखती है। बुर्ज दलों का हाकिम चूँकि ज़ोहल है जो सूरज का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, और इस वक्त सूरज जो है वो बुर्ज दलों दीगर अहम सियारों के दबाव में है, इसलिए कौकब का असर शदीद ज़हनी दबाव, उदासी या मायूसी की कैफियत पैदा कर सकता है। ये फिक्स्ड स्टार जो है कुतुबैन के मुहाफ़िज़ के तौर पर क़यादत के बहरान और पुराने निज़ाम की तब्दीली की अलामत है। वहाँ दूसरी तरफ अपनी अना की चमक और गहरी नफ्सियाती उलझन की भी अलामत है। इस मुकम्मल चाँद के दौरान हम सिर्फ ज़ाहिरी तब्दीलियों से ही नहीं गुजरेंगे बल्कि इसके तवानाई हमारे लाशऊर की गहराइयों में जो छुपे हो खौफ और सच्चाइयों को भी झंझोड़ कर रख देंगे। अब देखना यह है कि ये जब झंझोड़ता है सच्चाइयों को, लाशऊर में छुपे खौफ को, तो वो हमारे बाहर आते हैं या हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको बैलेंस करके अपने आप को आगे बढ़ाने का सबब बनते हैं। ये हम पे मुनहसर है कि हम क्या करते हैं। अगर हम इस मुकम्मल चाँद की डिग्री थ्योरी पर गौर करें तो ये मज़ीद दिलचस्प हो जाता है। ये चाँद बुर्ज असद के तकरीबन 13 दर्जे पे हो रहा, जो कि यानी जो डिग्री थ्योरी के मुताबिक बुर्ज हमल की तवानाई को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बुर्ज असद की पहले से मौजूद जो जुर्रत और अनाज हो उसमें अब बुर्ज हमल की इजाफी जो है ना बेबाकी, फौरी रद्द-ए-अमल और जारहानापन भी शामिल हो जाएगा। और ऐसे में बुर्ज हमल का हुक्मरान सियारे मरीख की बुर्ज असद के मुखालिफ बुर्ज यानी बुर्ज दलों में चूँकि सूरज की जो मौजूदगी है उसकी वजह से यूँ समझ लीजिए कि आग और हवा का जो ऐसा मिलाप होगा जो ज़ाती और आलमी सतह पर पुराने ढांचों को तोड़कर एक नई और बागियाना शुरुआत की जो राह है उसको हमवार कर सकता है। जब हम 13 दर्जे की अलामती मानवियों को गहराई से देखते हैं तो उसका ताल्लुक बराह रास्त तामीर, कंस्ट्रक्शन और किसी मजबूत ढांचों को खड़ा करने के अमल से जुड़ा हुआ नजर आता है। ये डिग्री तामीराती कामों, ठेकेदारों, फैक्ट्री मालकान और सनती यूनिट्स जो हैं उनकी नुमाइंदगी करती है, जिसका मतलब है कि इस मुकम्मल चाँद के दौरान आलमी सनती पैदावार और बड़े तामीराती जो मनसूबे हैं उनमें कोई गैर मामूली तब्दीली और बहरान सामने आ सकता है। चूँकि बुर्ज हमल की ये डिग्री जो है मरीख ये तो कहते हैं ना स्टार जो है ये वार का स्टार है, लड़ाई का, तो इसको सियारा हर्ब भी कहता है, बड़ा मुख्तर सा हो जाता है ज़रा, तो उसकी ज़ेर असर है। इसलिए इस दर्जे का एक नहायत मजबूत रिश्ता फ़ौज और अस्करी मामलात से भी बनता है, जैसा कि सिपाही, सड़कें, बैरक्स और शूटिंग रेंज जो हैं उनसे रिलेटेड। तो इसलिए ये मुकम्मल चाँद जो है ना दफाई अदारों और अस्करी ढांचों में पुराने तरीक़ों को ख़त्म करके बिल्कुल नया निज़ाम लाने या बड़ी इनकलाबी तब्दीलियों की शुरुआत साबित हो सकता है। इसको ज़रा गौर कीजिएगा, इससे ज़्यादा खुल के मैं नहीं बात कर सकता। इल्म नजूम से इस वक्त आसमानी जायचा अगर देखा जाए तो वो किसी जो है वो
बड़े अस्करी बहरान और सियासी हैजान अंगेज़ी जो है या हैजान है उसकी तरफ इशारा दे रहा है। बुर्ज दलों में सूरज और मरीख की मौजूदगी जो है कि बुर्ज असद के इस बुरानी चांद के बिल्कुल चूँकि मुखालिफ है, अक्सर इक़्तिदार की ऐसी जंग यानी पावर स्ट्रगल जो है ना उसको जन्म देता है जहाँ तख्ता उल्टने या किसी निज़ाम के अचानक खात्मे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। चूँकि 13 डिग्री का ताल्लुक बराह रास्त असला और अस्करी साजो सामान से होता है, इसलिए ये वक्त बैनुल अक़वामी सरहदों पर शदीद कशीदगी या किसी नई जंग के आगाज़ का पेश खैमा भी साबित हो सकता है। मज़ीद बरह कौकब सियारे की वजह से, अब इस स्टार की वजह से किसी अहम हुक्मरान के इक़्तिदार से अलग होने या किसी पुराने शाहाना निज़ाम के गिरने की अलामत है। दुनिया के नक्शे पर बड़ी अस्करी और सियासी जो तब्दीलियाँ हैं वो आने के लिए तैयार हैं। अब नज़ारा कीजिएगा, देखते जाइएगा क्या कुछ आपके सामने आता है। तो इसकी वजह से ना सिर्फ सरहदों पर जंग जो होगी बल्कि किसी मुल्क के अंदरूनी इस्तेहकाम को भी शदीद ख़तरा जो है वो लाहक हो सकता है। ये असरात जो उसको शदीद ख़तरे में डाल सकते हैं, जहाँ शिद्दत पसंद ग्रोहों की कार्रवाइयाँ या रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्लह जो बगावत है उस जैसे वाक़यात अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को संगीन बना सकते हैं। ये एक ऐसी डिग्री भी है जो ऐसे जाविये यानी एंगल से ताल्लुक़ रखती है जहाँ जिससे ये इशारा भी मिलता है कोई मामला अब अपने नुक्ता अरूज को पहुँच रहा है, जैसे दो लकीरें आपस में एक जाविये पर आकर मिल जाती हैं। वैसे ही यहाँ हालात जो तेज़ी से हरकत में आते हैं और हमें मरीखी तवानाई के तहत किसी न किसी किस्म के जो अमली इक़दाम हैं उन पर मजबूर करते हैं। इस डिग्री का ताल्लुक इंजीनियरिंग, ख़ास तौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीनों, औज़ारों और हर उस चीज़ से है जो तेज़ या नोकदार हो, जैसे कील, चाकू, सुइयाँ या कटिंग करने वाले जो आलात हैं। ये डिग्री बहादरी और जुर्रत की डिग्री भी है। इसका ताल्लुक सरगर्मी, मेहनत, जफाकश जो मज़दूर होता है उसको भी ये रिप्रेजेंट करती है। आपके बिहेवियर और जोश जज्बे से जो ना ये मुतलका है और ये उस जहनीत की नुमाइंदगी करती है जो यकसानियत और बोरियत को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक्टिविटी चाहिए इसको। जिस्मानी एतबार से ये डिग्री सर का ऊपरी हिस्सा और नाक से मंसूब है और अलामती तौर पर सुर्ख रंग, शोले, आग, लाइटर, माचिस, फायर फाइटर और आतिशदान से भी ताल्लुक़ रखती है। इसके साथ साथ जिस्मानी चोटें, ज़ख़म, कट और जारियत भी इसी के मौज़ूआत में शामिल है। यह डिग्री भीड़, गर्म और तेज़ मसालेदार खानों और खेलों से जुड़ी बहुत सी अलामतों को भी समेटती नज़र आती है। इसी वजह से इस अरसा में खेलों की दुनिया में खासी सरगर्मी देखी जा सकती है। बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स, मुकाबले, प्ले ऑफ और ख़ास तौर पर वो मौक़े जो अवामी तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं वो मज़ीद नुमायाँ हो सकते हैं। चूँकि चाँद जो है वो आवाम की नुमाइंदगी करता है, इसलिए लोग खुलकर अपनी राय का इजहार भी करेंगे। नुमायाँ शख्सियात, रहनुमाओं और आलमी हालात पर खुलकर तबसरे करेंगे। यूँ इस मुकम्मल चाँद की तवानाई ज़ाती सतह से लेकर इज्तिमाई और आलमी मंजरनामे को एक्टिव करती दिखाई दे रही है। अगर हम इस मुकम्मल चाँद के इस जो सेवियन सिंबल को देखें तो वो है रूह की पुकार, यानी इसका एक अलामती तौर पे जो नाम रखा गया, यानी एक इंसानी रूह जो अपने भरपूर इजहार के मौक़े की तलाश में है। ये अलामत बताती है कि हम इस वक्त ज़िंदगी के एक ऐसे धाने पर खड़े हैं जहाँ पुराने सांचों और माजी की पाबंदियों से आज़ाद होकर एक नई दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही है। ये वक्त एक मासूम फरिश्ते के ज़रिए है। इस सिंबल की सबसे बड़ी ताकत हमारा विजदान, इंट्यूशन, हमारी छठी विजदानी कैफियत, ये हमें बताती हैं कि सही वक्त और सही जगह कौन सी है, जहां हम अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को तवील अरसे के बाद जो है ना दबाव से रिहा कर सकते हैं। इस मुकम्मल जो चाँद के साथ बहुत से लोगों को अपनी क्रिएटिविटी जो है उससे अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। अगर हम इस मुकम्मल चाँद को डिकेन जो है उससे देखें तो बुर्ज असद की 13 डिग्री बुर्ज असद दूसरे डिकेन में आती है, जिसका हाकिम सियारा मुश्तरी है। मुश्तरी की हुक्मरानी जो है इस मुकम्मल चाँद के तवानाई को इस मुश्किल सूरत हाल में अवामी तौर पर यानी पब्लिकली पॉजिटिव बना देती है। ये वो मुकाम है जहाँ अच्छी किस्मत, जश्न और तरक्की के नए मौके वाज़े होने लगते हैं। जब हम मुकम्मल चाँद की इस मुश्तरी के डिकेन को अगर हम सेवियन जो सिंबल हैं उसके साथ मिलाकर देखते हैं तो अंदरूनी सच्चाई और दुनियावी खुशकिस्मती जो है वो एक साथ मिलकर आपको एक बड़े आगाज़ की तरफ ले जा रहे हैं, जहां आपकी सलाहियतों को न सिर्फ पहचान मिल सकेगी बल्कि आपकी वैल्यू और आपकी जो इक़दार है, आपकी कदरों कीमत है, उसके बारे में भी आपको जानकर खुशी महसूस होगी।
मुकामी और आलमी सतह पर ऐसे रहनुमाओं को जो है ना वो पहचान मिल सकती है जो हुकूमती जबर और कंट्रोल पर मबनी रुझानात के ख़िलाफ़ एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो रहे हैं। मुश्तरकी इस डिकेन में मौजूदगी इस बात की ज़मानत देती है कि जो लोग हक़ और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इन्हें न सिर्फ अवामी मकबूलियत हासिल हो सकेगी बल्कि कुदरत भी उनके लिए कामयाबी के नए रास्ते खोलेगी। ये वक्त आमराना निज़ाम चल रहे हैं, जो सिस्टम चल रहे हैं जबर और फस्तायत के, उनके सामने इनफरादी जुर्रत के उभरने का वक्त है, जहाँ हक गोई के पादाश में तवील सब्र करने वालों को अब एक बड़ा और बावकार प्लेटफॉर्म जो है वो मुयसर आ सकेगा। ये मुकम्मल चांद इन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी इखलाकी फ़तेह का पैगाम है जो किसी भी किस्म के दबाव को मुस्तरद करते हुए अपनी सच्चाई पर कायम व दायम हैं। लेकिन बुर्ज असद के मुकम्मल चांद का एक तारीख पहलू भी है और वो है ड्रामा। असद की तवज्जो हासिल करने की जो भूख है, इस वक्त लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर मामलात बढ़ा चढ़ा कर बयान करने या उनके सामने लाने और हद से ज़्यादा खुद एतमादी या घुमंड की तरफ भी माइल कर सकती है। ये तवानाई अना के टकराव, ताकत के खेल और बिलावजह के झगड़ों को भी जन्म दे सकती है। मेरे पास वक्त कम है और कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसको यहाँ समेटते हैं और आपके बुरूज की तरफ चलते हैं। और बुरूज पर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप अपने बुरूज को, चूँकि हमेशा मेरे से पूछा जाता है, तो मैं यही कहूँगा, आपको क्लियर बताता हूँ, अब तो हर एक में वीडियो में बता रहा हूँ कि आप अपने बुरूज को पहले अपने एसेंडेंट से उसको पढ़ें, सुने और फिर सन साइन से और आखिर में अपने मून साइन से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर। और अगर आप इन तीनों को यकजा करके लेके चलेंगे तो या तीनों को सुन लेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी का एक मुकम्मल खाका जो है ना वो ज़रूर मिल जाएगा। जी, अब बात शुरू करते हैं आपके बुरूज की और हस्बे मामूल तरतीब के मुताबिक सबसे पहले बुर्ज हमल वाले आएंगे। तो बुर्ज हमल का जब अहवाल शुरू करेंगे ना, तो बुर्ज हमल वालों के लिए बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल चांद उनके 5वें घर में हो रहा है, जो कि आप इनके जो बुर्ज की तरह जो है वो भी फायर साइन है, इसलिए उसकी कुदरती तवानाई जो है वो कुदरती तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके साथ हम आहंग है, कोऑर्डिनेट करेगी, यानी बिल्कुल एक जैसे ही सारा कुछ हो गया। अगर आपके पैदाइशी चार्ट में 12 से 14 डिग्री के आसपास कोई अहम सियारा मौजूद है तो यहाँ ये आपके लिए ख़ास तौर पर एक फ़ायदेमंद जो है ना ट्राइन बन रही है। चाँद का ताल्लुक जो है वो जज्बात, घर, ख़ानदान और माजी से होता है और जब ये मुकम्मल चाँद 5वें घर में होता है तो तवज्जो, मोहब्बत, खुशी, खेल, क्रिएटिविटी और बच्चों से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उन पे आपकी तवज्जो मरकूज़ हो जाती है। चूँकि 5वां घर जो है ख़ुद इजहार यानी एक्सप्लोर करने का और दिल की खुशी का घर है, इस मुकम्मल चाँद के साथ बहुत से अमली अफराद के लिए प्यार मोहब्बत में काफ़ी जोशीले और जज्बाती जो है ना ये एरीज़ जो हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये जो है नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च करने का वक्त भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये वक्त अपनी हॉबी जो है उसके साथ मशगूल रहने का या उसके साथ वक्त गुजारने का हो सकता है। इन सब में कौन कौन से काम आप कर सकते हैं या आपके ज़ाती जो आपका जायचा है, पर्सनल हॉरोस्कोप है या कुंडली कह लें, उस पर मुनहसर है। आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा मरीख गुज़श्ता दिनों आपके 11वें घर यानी बुर्ज दलों में मौजूद प्लूटो के साथ जो है ना वो पिछले दिनों जो उसका कंजक्शन बना हुआ था, करान की हालत में था और अब इस मुकम्मल चाँद के साथ अपोजिशन में आ रहा है। इस वजह से मुकम्मल चाँद के जो आसपास आपकी तबीयत में बेचैनी और चिड़चिड़ापन जो है ना वो आपको महसूस हो सकता है। चूँकि 11वां घर ख्वाहिशात की तकमील, दोस्ती, समाजी नेटवर्क, माली जो आपके फ़वाइद हैं, जो बेनिफिशियल जो आपके सिलसिला चलता है उसके साथ समाजी नेटवर्क्स हैं, दोस्ती है और उसके बाद आमदनी और बड़े बहन भाई जो हैं उनसे मुतल्लिक़ होता है। और इस घर में इस मुकम्मल चाँद के बुर्ज यानी बुर्ज असद का हुक्मरान सियारा सूरज जो है वो उसके समेत कई दूसरे अहम सियारे भी मौजूद हैं। इसलिए ऐसे मौक़े आ सकते हैं जब आपको अपनी ज़ाती खुशी और अपने दोस्तों के ग्रुप या समाजी नेटवर्क के दरमियान तवाज़न बरकरार रखना जो है ना उसमें मुश्किल पेश आ जाए। ये पॉसिबल है, इसलिए आपको तैयार रहना होगा। इस मुकम्मल चाँद के 6 महीने के दौरान बुर्ज हमल के बहुत से अफराद के लिए बच्चों से मुतल्लिक़ मौज़ूआत जो हैं बहुत ज़्यादा नुमायाँ रहेंगे। कुछ हमली ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पर वो जिनका जो है एसेंडेंट भी
बुर्ज हमली है, मुमकिन है कि इस वक्त इनको प्रेगनेंसी से मुतल्लिक़ अहम खबर सुनने को मिल जाए और कुछ हमल जो अफराद हैं, मर्द हैं ख़ास तौर पे, उनको वालिद बनने की खुशखबरी भी मिल जाए। इस मुकम्मल चाँद की जो तवानाई है, कुछ एरीज़ अफराद को अपने ज़ाती कारोबार, अलग नया नाम और किसी नया काम और किसी नए मनसूबे के आगाज़ की तरफ भी माइल कर सकती है, ख़ास तौर पर वो काम जो क्रिएटिव हों और ख़ुद की अपनी ज़ात की शनाख्त से जुड़े हुए हों। इसके साथ बहुत से एरीज़ अफराद को ये एहसास भी हो सकता है कि उन्हें आखिरकार ऐसा दुरुस्त समाजी नेटवर्क, समाजी ग्रुप या कोई ऐसा नेटवर्क या दोस्तों का ऐसा कोई हल्का मिल गया है जहां वो बगैर किसी खौफ के अपनी तख्लीकी सलाहियतों, ख्यालात और ज़ाती इजहार को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। फ़ीस माना ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी बात भी नहीं कर सकते, लोग सुनने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे में इस मुकम्मल चाँद की तवानाई आपको अपने मकसद में डटे रहने और अंदर से मजबूत करने का बाइस बनेगी। अपने हक़ का दिफा करने की जो ये अलामत है, ऐसे में आप अपनी खुशी के लिए डट जाएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इसके लिए बहरहाल आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और ऐसे में थोड़ा ड्रामा और थोड़ी मुखालफत भी आपके सामने आ सकती है, मगर आप अपने मकसद से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि आप एकदम से स्टेप बैक कर जाएं, ऐसा नहीं होगा। आखिरकार आप अपने मकसद में सुरखरू रहेंगे। बुर्ज हमल वालों के लिए मुकम्मल चाँद एक मुस्बत और ताकतवर वक्त है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इस मुकम्मल तवानाई जो चाँद की जो मुकम्मल चाँद की तवानाई है, उसको अपने लिए कैसे, किस तरह और कब कब अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आ गई बुर्ज सौर की, टॉरस वालों के लिए बुर्ज असद का ये जो मुकम्मल चाँद है वो चौथे घर में हो रहा है। अगर आपके पैदाइशी चार्ट में 12 से 14 डिग्री के दरमियान में कोई अहम जो है स्टार मौजूद है, तो ये मुकम्मल चाँद या ज़्यादा हैं, एक की बजाय ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये मुकम्मल चाँद उनसे स्क्वायर बनाएगा। और हालिया दिनों में आपके चौथे और 10वें घर के दरमियान बनने वाली ये ओपोजिशन है और जो स्क्वायर बन रहे हैं, जिनकी वजह से आप ख़ुद को कुछ बेतरतीब, ज़हनी तौर पर थका हुआ और ख़ुद को दबाव में महसूस कर रहे हैं, और ये इसी वजह से है। इसलिए आपके लिए सबसे पहला मशवरा, बस हौसला रखें, थोड़ा वक्त है, गुजर जाएगा। तो इसलिए अपने आप को खपाएं मत, क्या कहते हैं, थकाएं मत। और अच्छी बात यह है कि चौथा घर चाँद का अपना घर होता है, इसलिए चाँद यहाँ आकर निस्बतन पुरस्कुन हो जाता है। इसलिए पिछले महीने जो 6 महीनों से आप जो घर और करियर के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इस मेहनत का कोई ना कोई नतीजा सामने आने वाला है। ये मुकम्मल चाँद एक ऐसा मरहला हो सकता है जहाँ चीज़ें अब आखिरकार वाज़ेह होने लगती हैं। चौथे घर में मुकम्मल चाँद जो है ना, वो अमूमन घर, ख़ानदान और ज़हनी सुकून और राहत को नुमायाँ करता है, मगर इसकी सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये नहीं होता कि हर बंदे के लिए एक तरह के असरात आ जाएँ। कुछ जो टॉरस अफराद हैं, उनके लिए आने वाले 6 महीनों के दौरान बहन भाइयों से मुतल्लिक़ कोई बड़ी ख़बर जो है ना, उनको मिल सकती है या उनके सामने आ सकती है। कुछ टॉरस जो अफराद हैं, उन इस दौरान घर तब्दील करने या फिर घर की मुरम्मत कराने, नया घर ख़रीदने या रीडेकोरेट करने का इरादा कर सकते हैं। बाज़ अफराद के लिए महज एक ऐसा वक्त हो सकता है जहां आप काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएं, मगर बेचैन हों और दिल ये चाहे कि काम की जगह अपने घर, ख़ानदान और जज्बात को तरजीह दी जाए। इस वक्त आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा ज़ोहरा जो है 10वें घर बुर्ज दलों से गुजर रहा है, जहां आप पर पहले ही काम, जिम्मेदारियों, क़यादत और सब कुछ संभालने का दबाव काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि ये मुकम्मल चाँद आपको ये वाज़ेह तौर पर एहसास दिला रहा है कि घर और पेशा वराना ज़िंदगी के दरमियान में तवाज़ुन कायम करना अब नागुज़ीर हो चुका है। ये वक्त आपको यूँ महसूस हो सकता है जैसे आपका करियर और आपकी पर्सनल लाइफ जो है बिल्कुल एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी हैं। बहुत से जो टॉरस अफराद हैं, वो इस मुकम्मल चाँद की तवानाई में जो ना उसको लेके, मुकम्मल चाँद की जो तवानाई की वजह से कोई भी घर में कोई रिनोवेशन कर सकते हैं। उसको कोई चीज़ जो नई से नई इनोवेशन भी हो सकती है, रेनोवेशन तो डेफिनेट करेंगे। फर्नीचर की जो है ना तरतीब बदल सकते हैं या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपको घर के अंदर खुशी और सुकून देने का सबब बन सकती है। ये वक्त ख़ानदान के साथ अहम मामलात पर गुफ्तगू करने का भी हो सकता है, ख़ास तौर पर वालदा और ख़ानदान की बड़ी उम्र के ख़वातीन के साथ जो आपसे मिलने आ रहे हैं, उनसे आप दिल खोल के गपशप कीजिएगा, गुफ्तगू कीजिएगा, अपने जज्बात का इज़हार कीजिएगा। आप यहाँ पिछले साल 2025 में होने वाली मरीख और अतारद की रेट्रोग्रेड के दौरान के वाक़यात को जहन में अगर लाएंगे, क्योंकि वो तमाम वाक़यात दरअसल आपको इस आज के मरहले की तैयारी के थे, जहाँ आप आखिरकार घर और ख़ानदान के लिए ज़्यादा वक्त निकाल सकें।
और अपना ख्वाबों का हर एक ड्रीम हाउस होता है हर बंदे का अपना, तो हासिल करने के करीब पहुंच सके। मजमूई तौर पर ये मुकम्मल चांद इस बात की निशानदेही करता है कि अगरचे आप अमली दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं और बस अब हिम्मत जवाब दे रही है, लेकिन आप एक तवील और थका देने वाले मरहले के इख्तिताम के करीब हैं। माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछले साल से जो 6 महीने से जो सिलसिला चल रहा था, अब आप बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंच के, वैसे भी बंदा हौसला हार जाता है, थक जाता है, तो अब आपने थकना नहीं है। तो क्योंकि इसकी वजह से अब आपको ये है कि मेहनत जो आपने की उसके समरात मिलने शुरू हो जाएंगे। जो तैयारी की, जो उसका नतीजा उसी के मुताबिक बहुत अच्छा आपके सामने आ सकेगा। और ख़ास तौर पर थोड़ा सा अगर डिले हो गया तो आई होप कि ये गर्मियों में चला जाएगा थोड़ा सा। अभी तो मौसम ठंडा है ज़रा, तो इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा सा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और इस दौरान अगर घर के मामलात के लिए ज़्यादा दबाव आना शुरू हो जाए तो इस बारे खुलकर बात कीजिएगा, डिस्कस करें। और मदद मांगने से भी आपको नहीं हिचकिचाना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर आपको अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। अगर किसी की मदद मिल जाएगी आपको साथ में तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और उसकी वजह से शेयर हो जाता है सारा कुछ बर्डन, तो आप खासा रिलैक्स अपने आप को फील करेंगे। बुर्ज जौज़ा, अब जमनाई वालों के लिए जो ये बुर्ज असद में होने वाला मुकम्मल चांद है, ये इनके तीसरे घर में हो रहा है। क्योंकि बुर्ज असद जो है वो आछी बुर्ज है, फायर साइन है, और आप एक हवाई बुर्ज हैं, एयर साइन है, इसलिए ये मुकम्मल चांद आपके लिए मजमूई तौर पर हमवार और सपोर्टिव जो है ना वो साबित हो सकता है। इसके अलावा बुर्ज दलों में मौजूद कई सियारे भी आपके बुर्ज को सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इस मुकम्मल चांद के साथ किसी बड़ी रुकावट और मुश्किलात या मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तीसरा घर जो है वो बुनियादी तौर पर कम्युनिकेशन का घर है। इसका ताल्लुक मुआहदों, एग्रीमेंट्स पर दस्तखत करने, सीखने सिखाने, पढ़ने पढ़ाने, लिखने लिखाने, सफ़र, ख़ास तौर पर मुख्तसर सफ़र और गैजेट्स, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, गाड़ियों, बहन भाइयों और आपके इर्द गिर्द के माहौल यानी पड़ोस से होता है। चाँद जो है वो इक़्तिदार, पैसे और वसाइल से भी होता है। इसलिए इस मुकम्मल चाँद से आप अगले जो है 6 महीनों उसके दौरान में आपका बातचीत का काफ़ी वक्त इन मौज़ूआत के दर घूमता आपको महसूस होगा, नज़र आएगा। जहाँ जैसे कहाँ सफ़र करना है, गाड़ी ख़रीदनी है या बदलनी है, या इसको क्या करना है, और सफ़र के लिए पैसे और गाड़ी के अखराजात वगैरह के मुतल्लक जो एक्सपेंडिचर हैं और उसके मुतल्लक ही आपकी सोच जो है ना यहाँ फोकस रहेगी। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप इन सारे मामलात को निस्बतन आसानी से संभाल सकेंगे और अदर जो आपने प्रीवियस टाइम गुजारा होगा उसकी निस्बत ज़्यादा आसानी आपको होगी और अच्छे तरीके से आप इसको मैनेज कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए एक ही बात है कि आपकी तवज्जो जो है ना ख़ास तौर पे इधर फोकस करनी है, वरना फिर काम ख़राब होंगे क्योंकि वो प्रॉपर मैनेज ही नहीं हो सकेगा। आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा अतारद इस वक्त आपके 9वें घर बुर्ज दलों में मौजूद है, जो पिछले महीने 22-23 जनवरी को बुर्ज दलों में मौजूद प्लूटो के साथ करान करके आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले ही एक फ़लसफ़ाना और ज़हनी तब्दीली के लिए के जो मरहले हैं उससे गुज़र रहे हैं। अब बुर्ज दलों में इस मुकम्मल चाँद के हुक्मरान सियारे सूरज के अलावा दीगर सियारे भी मौजूद हैं, तो इसलिए ये मुकम्मल चाँद आपके तीसरे और 9वें घर के जो महवर है यानी एक्सिस को ख़ास तौर पर मुतहर्रिक करेगा। 9वें घर जो अकायद, फ़लसफ़े और आला तालीम और तवील सफ़र से मुतल्लिक़ होता है, तो अब आपको अपनी पुरानी सोच, पुराने नज़रियात या महदूद ज़हनियत से बाहर निकल कर दुनिया को एक मुख्तलिफ़ ज़ाविया नज़र से देखने के लिए तैयार होना होगा। कुछ जमनाई जो हैं अफराद, उनके लिए अपने तालीमी प्रोग्राम को मुकम्मल करना आसान हो जाएगा और कुछ अफराद जो है ना तालीम के लिए जो ट्रैवलिंग करेंगे तो वो भी मुमकिन हो पाएगी, जो कि पहले नहीं हो पा रही थी। तो अब ये आसानी से यह सारा कुछ हो सकेगा। और कुछ जो है वो इसी तरह तालीम के लिए सफ़र करेंगे, अपने घर से दूर चले जाएंगे। और कुछ जौज़ा अफराद के लिए मुकम्मल चाँद जो है वो जगह की तब्दीली, सफ़र के नए तजर्बात और मुख्तलिफ़ जो कल्चर्स हैं यानी सकाफ़तें हैं उनको देखने की ख्वाहिश भी उनमें पैदा हो सकती है और यकीनन वो इस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे, बशर्ते के मैनेज कर लें। ये मुकम्मल चाँद ख़ास तौर पर उन जौज़ा अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है जो अपनी कम्युनिकेशनल जो स्किल है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या करने की कोशिश करेंगे या उसको प्रॉपर यूज़ करेंगे। ख़ास तौर पर वो जौज़ा अफराद जो हैं जो लिखने, ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, वेबसाइट्स मुकम्मल करने, मार्केटिंग, मीडिया, डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं।
उनके लिए ये वक्त बहुत जो है ना पॉजिटिव साबित हो सकता है और मौसर भी साबित होगा। तीसरे और 9वें घर का महवर इस वक्त ख़ास तौर पर जो है ना मुतहर्रिक है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आपकी बात, आपकी आवाज़ और आपका पैगाम अब वसी हल्के तक पहुंच सकता है। क्योंकि चाँद का ताल्लुक़ पैसे, इक़दार और वसाइल से भी होता है, तो इस मुकम्मल चाँद के दौरान आप ये भी सोच सकते हैं कि किस चीज़ पे अपना पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आया मैं अपना पैसा अपनी तालीम, या अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों की तालीम पर खर्च करूं, या अपने लिए गाड़ी ख़रीदूं, या सैर व तफरी जो है ना उसके लिए, कोई ट्रैवलिंग करने के लिए उस पर जो है ना पैसा खर्च कर लूँ, या अमली तौर पर किसी इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा बन जाऊँ। अब इट्स अप टू यू कि आपके पैदाइशी जायचे में स्टार पोजीशन क्या थी और वो आपको किस तरफ पुश कर सकती है। लेकिन जो भी कीजिएगा सोच समझ के, चूँकि जज़ा अफराद अगर सोचेंगे नहीं तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी कुछ नहीं सोचेगा। इनको सोच समझ के हालात के मुताबिक अच्छा फ़ैसला करने की कोशिश करनी चाहिए, यकीनन अच्छे फ़ैसले ज़रूर हो सके। और इसके साथ साथ कुछ जज़ा अफराद को इस दौरान या इसके 6 महीनों के अंदर अंदर जो ख़ानदान की तरफ से माली फ़ायदा, विरासत, ख़ानदानी पैसे जो है ना जो मिल सकते हैं। कुछ जज़ा अफराद के लिए ये ऐसे मुआहिदों या बिज़नेस एग्रीमेंट या बिज़नेस डिसीजन की तरफ जा सकते हैं जो फौरी तौर पर नहीं बने, आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा दे सकेंगे। यानी तवील मुद्दती इन्वेस्टमेंट हो गई या फॉर द लॉन्ग रन आप इसको लेके चलें। इसलिए इस मुकम्मल चाँद के दौरान कारोबारी बातचीत से मत घबराइएगा, दस्तावेज़ात पर दस्तखत कीजिएगा, लेकिन बी केयरफुल, ज़रा गौर से देख के पढ़ के दिलेराना फ़ैसले कीजिएगा और ऐसे मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा जो आपके सामने आए। मगर एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, किसी मुआहिदे को साइन करने से पहले, दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि किसी भी एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले आपको वो सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको मुकम्मल तौर पे बड़ा बारीक बीनी से पढ़ना है और तमाम कानूनी तस्दीक जो है वो लाजमी तौर पर करनी है, वरना कल को आपके लिए मुश्किल जो है ना वो उसमें पेश आ सकती है आपको। आप इसमें से कौन कौन सी बातें आपके साथ होती हैं वो दोबारा से फिर वही, जैसे मैंने कहा कि आपके ज़ाती जायचे पर ही वो सारा इसका इन्हिसार है। और बस मैं आपकी तरफ से यूँ समझिएगा, मेरी तरफ से आपके लिए जो है ना बेस्ट विशेज़, बहुत सारी नेक तमन्नाएं। अब आगे आपका काम है। बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये मुकम्मल चाँद जो है उनके दूसरे घर में चूँकि हो रहा है और कैंसर का हुक्मरान जो कि चाँद है, तो इसलिए ये मुकम्मल चाँद इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दूसरा घर जो कि चूँकि आपके अपने पैसे, ज़ाती वसाइल और ख़ुद की जो कदर है, सेल्फ वर्थ जो है उससे मुतल्लिक़ होता है। और मुकम्मल चाँद के बुर्ज यानी बुर्ज असद का हाकिम सियारा जो है आपके दूसरे घर से बिलमुकाबला 8वें घर बुर्ज दलों में मौजूद है। 8वां घर दूसरों के वसाइल, टैक्स, मुश्तरका आमदनी और सरमायाकारी, बचत, विरासत और इंश्योरेंस जैसे मामला से मुतल्लिक़ होता है। इसी वजह से ये मुकम्मल चाँद जो है ना सरतान वालों के लिए वाज़े तौर पर एक माली नोयत का मुकम्मल चाँद साबित होगा। इसके साथ साथ जनाब इस मुकम्मल चाँद के दौरान आपके अपने बुर्ज असद और बुर्ज दलों के दरमियान एक चैलेंजिंग जो है ना टी स्क्वायर जो है वो बन रही है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि पिछले 6 महीनों में आप किसी न किसी माली मसले, खुद एतमादी की कमी और अपनी कदर मनवाने की जदोजहद कर रहे थे। ये कशमकश कभी आपके ज़ाती पैसों और वसाइल के हवाले से रही और कभी दूसरों के साथ जुड़े माली मामलात से, जैसे कि मुश्तरका आमदनी है, टैक्स है, कर्ज है और किसी दूसरे के साथ की गई सरमायाकारी की सूरत हाल की वजह से। अब ये मुकम्मल चाँद इस पूरी सूरत हाल को एक फैसला कुन मोड़ या मंतकी अंजाम की तरफ ले जा रहा है। आपके लिए 8वें घर जो ना आपका जो है वो बुर्ज दलों के मुतहर्रिक होने का मतलब यह है कि इस वक्त दूसरों के सामने अपनी कमज़ोरी का इजहार करके और दूसरों से खुलकर अपने मसाइल पर बात करके और मदद मांगना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ये वक्त सिर्फ अकेले सब कुछ संभालने का नहीं है, आपको मदद चाहिए, चाहे वो माली मदद हो या कोई आपके मसाइल सुनकर सिर्फ आपको जज्बाती तौर पर सहारा दे सके। अब देखते हैं कि आपको क्या ज़रूरत पेश आती है। क्योंकि 8वां घर जो अचानक और गैर मुतवक्को माली फ़ायदे का भी होता है, इसलिए मुकम्मल चाँद कुछ जो कंसेरियन जो हैं उनके लिए अचानक किसी कर्ज़ यानी लोन की मंजूरी वगैरह या रुकी हुई रकम के मिलने के जो इम्कानात उनको भी सामने ला सकता है। इस मुकम्मल चाँद के दौरान कोई बड़ी ख़रीदारी भी मुमकिन है और अगर आप इस ख़रीदारी के लिए रकम के आने का इंतज़ार कर रहे थे तो अब इस जो रकम के मिलने के इम्कानात भी वाज़े हो सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ चाँद खुद आपकी नुमाइंदगी करता है और सूरज आपके पैसे और वसाइल के घर का हाकिम है, इसलिए ये मुमकिन है कि आप पैसा खर्च करते हुए, कुछ ख़रीदते हुए हिचकिचाहट फील करें और आपके जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा हो कि क्या मुझे ये
ख़रीदना चाहिए, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या अभी पैसा खर्च करना दुरुस्त है या कि इसको अभी रोक लेना चाहिए, क्या अपना मुझे थोड़ा इंतज़ार करके इसको आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कश्मकश आपके जहन में रहेगी। तो लेकिन कुछ कैंसेरियन जो हैं उनके लिए ये वक्त अपने अंदर हिम्मत पैदा करके अपना हक मांगने का भी हो सकता है। और जो बुर्ज सरतान के अफराद किसी क्रिएटिव फील्ड से वाबस्ता हैं उनके लिए ये मुकम्मल चांद जो है वो अपनी कदर कीमत और अपना लोहा मनवाने का है, स्किल अपनी दूसरों के सामने रख के दूसरों को हिप्नोटाइज करने का है, इंस्पायर करने का है। और कुछ अफराद के लिए मुमकिन है कि उनको बिज़नेस लोन जो है ना वो मिल जाए। कुछ अफराद अपनी तनख्वाह ज़्यादा करने के लिए अपने बॉस से बात कर सकते हैं या उनको करना चाहिए। या ये बात भी वाज़ेह है कि आपको ख़ुद दूसरे लोगों को बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। यानी ये नहीं मत तवक्को रखिए कि दूसरे आपको आके ऑब्ज़र्व कर लेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको ख़ुद अपनी ज़ात के लिए खड़ा होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि ये मेरा हक़ है, मुझे यही चाहिए। जब आप अपनी कदर पहचान कर उस पर कायम रहते हुए आगे बढ़ते हैं तो इम्कानी तौर पर पैसे और नए मौक़े ख़ुद ब खुद आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। बुर्ज असद लियो वालों के लिए ये मुकम्मल चांद चूँकि उनके अपने घर में हो रहा है, इसलिए इस वक्त आप जो भी दुनिया की स्टेज है उसके मरकज़ निगाह हैं, मेन फोकस आपकी ज़ात पे होगा। ख़ास तौर पर अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में 12, 13 या 14 डिग्री के आसपास कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं तो इस मुकम्मल चांद के दौरान आप पर बराह रास्त स्पॉटलाइट जैसे पड़ती है स्टेज पे, तो और आपकी मौजूदगी जो है उसको नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहेगा। आपके लिए ये पहला घर जो है आपकी शनाख्त, ज़ात और खुदी की नुमाइंदगी करता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ज़हनी तौर पर कुछ लम्हों के लिए माजी में जाएं और पिछले साल 2025 की गर्मियों के मौसम को याद करें, जब आप किसी न किसी सतह पर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कौन हूँ। ख़ास तौर पर किसी दूसरे शख्स के मुकाबले में ये सोचें आप पर हावी थी। मुमकिन है आप किसी नए रिश्ते की तलाश में हो या किसी मुश्किल ताल्लुक़ से गुजर रहे हों या शायद आपने किसी रिश्ते या ट्रॉमा से अलग होकर अपनी ज़ात पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया हो। उस वक्त ये कुछ भी हो मुमकिन था, लेकिन पिछले 6 महीनों में जो भी सूरत जो है ना वो रही होगी, अब इन तमाम मामलात का एक अहम नुक्ता अरूज आ गया है। चांद आपके बुर्ज के 12वें घर का हुक्मरान है। 12वें घर ये ज़हनी सेहत, सुकून, जज्बात, लाशोर, छुपे हुए एहसासात और पुरानी यादों की नुमाइंदगी करता है। इसलिए इस मुकम्मल चांद के दौरान आपके जज्बात खासे गहरे हो सकते हैं। कुछ ऐसे एहसासात भी दोबारा सामने आ सकते हैं जिन्हें आप काफ़ी अरसा से अपने अंदर दबाए हुए रखे थे और उसका इजहार करना जो है ना आपके लिए खासा मुश्किल हो रहा था। इस मुकम्मल चांद के साथ आप रिश्तों के मामलात में भी बहुत जज्बाती रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका लाशोर और जज्बात इस वक्त नहायत एक्टिव है और दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं, उनके तवक्कुआत हैं जो उन्होंने आपसे मंसूब की हुई हैं। ऐसे में आपका करीबी शख्स या थेरेपिस्ट आपको यह एहसास दिला सकता है कि क्यों और कहाँ आप अपने दूसरों के पीछे लगकर अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो आपको बाइफरकेट कर देगा थोड़ा सा, और अपनी शनाख्त को क्यों किसी रिश्ते तक महदूद कर रहे हैं। छोड़ दीजिएगा इन सब चीज़ों को, आगे बढ़िएगा और अब वक्त है कि आप वो करें जो वाकई आपके लिए बेहतर है। ये वक्त दूसरों पर इन्हिसार छोड़कर अपनी ज़ात के साथ जो है ना वो चमकने का, ब्राइटन करने का, अपनी ज़ात को दूसरों के सामने नुमायाँ करने का है। अगर आपने गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान अपनी सेहत, आदत, तर्ज़ ज़िंदगी और ज़ाहरी जो शक्ल सूरत है उसमें तब्दीलियाँ करने की कोशिश की है तो इस मुकम्मल चांद के दौरान उसके नतीजे आपको हासिल हो सकेंगे, जिससे आप खुद को ज़्यादा पुरकशिश, पुरएतमाद और नुमायाँ महसूस करेंगे और मुमकिन है दूसरे लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएँ, आपसे ये सवाल करें कि आपने ये सब तब्दीलियाँ क्यों की हैं। और ऐसे में आपका जवाब सिर्फ यही होना चाहिए, क्योंकि मेरी मर्ज़ी है। इस मुकम्मल चांद के दौरान किसी को भी अपने आप को दिल बर्दाश्ता और मोटिवेट जो है ना वो नहीं आपको करना या किसी की वजह से नहीं होना या किसी को करना ही नहीं देना। कोई ऐसा काम करे डिमोटिवेट हो जाए, आप खासा जो है ना वो दिल बर्दाश्ता हो जाए एक चीज़ से, ऐसा नहीं करने देना किसी को भी। बाज़ बुर्ज अफराद के जो लोग हैं उनके लिए ये मुकम्मल चांद ख़ानदान में इजाफे की खुशखबरी भी दे सकता है। इस मुकम्मल चांद के साथ ख़ास तौर पर वो जो है ना
असली अफराद जो हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स या किसी क्रिएटिव काम से वाबस्ता हैं, वो लाइमलाइट में आ सकते हैं और अपने काम की वजह से सराहे जा सकते हैं, उनकी अप्रिसिएशन हो सकती है। जो कि चूँकि आपके बुर्ज का जो हाकिम सियारा सूरज है इस वक्त 7वें घर में यानी बुर्ज तलब में मौजूद है, और इस ही महीने 17 फरवरी को इसी 7वें घर में चूँकि सूरज ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए आप हर सिमत से दबाव और तब्दीली महसूस कर रहे होंगे, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही तब्दीली आपको एक नए और बेहतर मुकाम की तरफ ले जाने का सबब बनेगी। और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये मुकम्मल चाँद जो है ना, वो ख़ुद को शाबाश देने का वक्त है। आपने अब तक क्या हासिल किया है, मुमकिन है कि आप भी मुकम्मल तौर पर अपने हदफ पर ना पहुँचे हों, अपने टारगेट को आपने मुकम्मल तौर पर अचीव नहीं किया होगा, मगर ये वक्त कहता है कि सफ़र के इस हिस्से से आप इंजॉय कीजिएगा और देखिएगा अपने आप को कि आप कितना बदल चुके हैं और कितने मजबूत हो गए। यही तब्दीली अब आपके रिश्तों पर भी असरअंदाज होगी और दूसरे लोगों पर दबाव भी डालेगी कि अब वो लोग जो हैं वो आपके म्यार तक आएँ, ना कि आपको नीचे खींच के अपने बराबर लेके जाएं, अपने आप को अपग्रेड करें। आने वाले वक्त में इम्कान है कि हालात आपकी तवक्को से बेहतर रुख इख्तियार कर लेंगे, जिनकी शायद आपने इस हद तक तवक्को नहीं की होगी, जितने के हालात बेहतर हो जाएंगे। बुर्ज सुंबला वर्गो, संभला वालों के लिए बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल चांद इनके 12वें घर में हो रहा है। इल्म नजूम में 12वां घर लाशऊर, ज़हनी सुकून, तन्हाई, पोशीदा मामलात, ख्वाबों, निजी ज़िंदगी, सोने के कमरे और शिफायाबी की जगहों से मनसूब समझा जाता है। ये घर आपकी अंदरूनी दुनिया, रुमानियत और उन गहरे एहसास से भी ताल्लुक़ रखता है जिन्हें आप अमूमन दूसरों से छुपा के रखते हैं, उसका इजहार भी नहीं होने देते, किसी को उसकी भिनक भी नहीं पड़ने देते। जब मुकम्मल चांद 12वें घर में आता है तो इल्म नजूम पर इसे एक हसास जो है ना वो पॉइंट समझा जाता है। बज़ाहिर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलती हुई महसूस होती है, मगर लाशऊरी तौर पर बहुत सी तब्दीलियाँ जन्म ले रही होती हैं। इस मुकम्मल चांद के दौरान सुंबला अफराद ख़ुद को ज़्यादा जो है ना वो खामोश, लोगों से मिलने जुलने की बजाय अकेले रहने और गौर व फिक्र की तरफ अपने आप को माइल महसूस करते हैं। ये कैफियत बिल्कुल फितरी है और इस बात की अलामत है कि आपकी रूह इस वक्त खामोशी मांग रही है, यानी आपको उस वक्त तन्हाई चाहिए, गौर व फिक्र करने के लिए आपको वक्त चाहिए जो कि सिर्फ आपकी अपनी ज़ात का हो। चांद का ताल्लुक आपके अहदाफ यानी गोल्स, आपने जो टारगेट सेट किए हुए हैं, दोस्तों और कम्युनिटी से भी होता है, इसलिए 12वें घर में इसकी मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि आप वक्ती तौर पर ग्रुप्स, शोर शराबे और समाजी मसरूफियत से पीछे हटकर अपनी तवानाई को दोबारा मुतवाज़न करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं अपने आप को। आपके लिए ये वक्त इबादत, दुआ, रूहानी मश्क, मुराकबा या किसी इल्हामी मश्क जो है उसके लिए निहायत मौजूद साबित हो सकता है। बुर्ज असद में मुकम्मल चांद की तवानाई यहाँ ये भी सवाल उठाती नज़र आती है कि क्या आपका कोई मशगला यानी हॉबी जो है ऐसी है कोई आपके जहन में जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या आप लिखते हैं, पेंट करते हैं, क्या आप कोई साज़ बजाते हैं, या आपके पास कोई ऐसे हुनर है, ऐसी स्किल है जिसे आपने बहुत अरसे से इस्तेमाल नहीं किया? तो यही वक्त है कि आप वो सब काम करें। आप ज़हनी सुकून के लिए रूहानी सफ़र पर भी जा सकते हैं और ये सब काम जो है ना वो नहीं कर सकते तो रोज़ाना आपको सिर्फ धूप में बैठना चाहिए मौसम के मुताबिक और वहाँ तन्हाई में वक्त गुजारना चाहिए। ये नहीं है कि धूप में बैठे और शोर शराबा आपके सराउंडिंग में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त ये सब कुछ करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा तारद इस वक्त आपके छठे घर यानी बुर्ज तलब में सूरज और दीगर अहम सियारों के साथ मौजूद है। छठा घर रोज़मर्रा मामूलात, काम, सेहत, ज़िम्मेदारियों और मसरूफ़ जो शेड्यूल है उसकी नुमाइंदगी करता है। इस वक्त ये सब कुछ करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा जो है वो चूँकि दीगर सियारों के साथ खासा अहम उसके सींग फंसे हुए हैं, तो इसलिए मुमकिन है कि बहुत से जो संभला अफराद हैं उनके लिए इस वक्त काम के दबाव, टाइम मैनेजमेंट के मसाइल और सेहत से मुतल्लिक़ जो मसाइल हैं उनकी वजह से ये अपने आप को थका हुआ या मेंटली उलझा हुआ महसूस कर रहे हों। अगर आपको नींद पूरी नहीं हो रही है, जिस्मानी कमज़ोरी है या ज़हनी बोझ बढ़ता जा रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपके रोज़मर्रा जो मामूलात हैं उनमें तवाज़ुन और डिसिप्लिन मौजूद नहीं है। ये मुकम्मल चांद आपको ये पैगाम भी दे रहा है कि अगर आप जज्बाती और ज़हनी तौर पर बेहतर महसूस करना चाहते हैं तो आपको अपनी तवज्जो जो है अपनी रूटीन, अपनी ज़ात, रोज़मर्रा आदत और तर्ज़ ज़िंदगी में संजीदा तब्दीलियाँ लाना होंगी। आपके लिए ये नहायत ज़रूरी होगा कि हफ़्ते में कम से कम कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए मुख्तस करें जहाँ आप पर कोई ज़िम्मेदारी ना हो। मेंटली रिलैक्स करके अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयारी करें जहाँ पर आपको कोई भी ज़िम्मेदारी ना हो। अब वो चाहे फ़िल्म देखना हो, पेंटिंग करना हो, लिखना लिखाना हो, मौसीकी सुनना हो, इबादत करना हो या महज खामोशी में ही वक्त गुजारना हो,
कुछ भी हो सकता है जो आपके हालात के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक और अपनी मन मर्जी के मुताबिक हो, उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। शुरू में ये डेफिनेट आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर ये वक्त ख़ुद को आप नहीं देंगे तो काम, इर्द गिर्द के मसाइल और आए रोज़ होने वाले जो नए ड्रामे हैं वो आपको मुकम्मल तौर पर थका के रख देंगे। और जब थकावट होती है तो आपको पता है कोई भी काम फिर सीधा नहीं होता, सारे काम गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। छठे घर में अतारत के साथ ही मरीख के गुजरने की वजह से ये वक्त इस बात का भी तकाजा करता है कि आप अपने डेली शेड्यूल के मुकाबले ज़्यादा मोहतात हो जाएँ और लोगों को वाज़ेह तौर पर यह बता दें कि आपके पास किस चीज़ के लिए वक्त है और किस चीज़ के लिए नहीं है। फरवरी में आपके 12वें घर में होने वाले मुकम्मल चांद के बाद 17 फरवरी को छठे घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से आप पर अपने काम और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि जहाँ आपने दूसरों के साथ काम के हवाले से बहुत सारे वादे कर लिए हैं, वहाँ ये बात भी याद रखिएगा कि आपने खुद से भी एक वादा किया हुआ है, यानी अपने आप को आराम देने का, अपने आप को रिलैक्स करने का, चिल करने का, दुनियादारी की मसरूफियत से थोड़ा खुद को बाहर निकालने का। और आपको ये वादा कभी भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये आपने अपनी ज़ात के साथ किया हुआ है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल चांद है उनके 11वें घर में हो रहा है। 11वें का फितरी तौर पर ख्वाहिशात की तकमील, अहदाफ यानी आपके सेट टारगेट गोल्स, दोस्तों के हल्के समाजी रवाबत और बाहमी तावन की नुमाइंदगी करता है। चूँकि बुर्ज मीज़ान एक हवाई यानी एयर साइन है तो इसकी वजह से, और जबकि लियो जो है वो एक फायर साइन है, इसलिए ये मुकम्मल चांद मजमूई तौर पर आपके लिए खासा दोस्ताना साबित हो सकेगा। और मज़ीद ये कि अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में 12 से 14 डिग्री के आसपास कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं तो ये मुकम्मल चांद उनके साथ जो है ना वो सेक्सटाइल यानी तस्दीस बना रहा है, जो आपके लिए ख़ास तौर पर नहायत मुआवन, स्पोर्टिव, मुस्बत और तमीरी असरात की हामिल होगी। इस मुकम्मल चांद के साथ आपके जो है 11वें घर में आपका 5वां घर भी चूँकि उसके साथ नुमायाँ हो रहा है, जो कि क्रिएटिविटी, मोहब्बत, रोमान, बच्चों, मशागल और उन कामों की नुमाइंदगी करता है जो आपको दिली तौर पर खुशी देते हैं। 5वें घर में इस वक्त आपके ज़ायचे का हाकिम सियारा ज़ोहरा और दीगर अहम सियारों जैसे सूरज, मरीख, प्लूटो और अतारत के साथ मौजूद है, जिसके बायस आपको अपनी क्रिएटिविटी, खुद एतमादी और इज़हार ज़ात में नुमायाँ इजाफा महसूस हो रहा है। आप खासे कॉन्फिडेंट हो चुके हैं पिछले कई महीनों की निस्बत। और 5th हाउस जो है वो जब एक्टिव होता है तो आपकी घरेलू, ख़ानदानी या मोहब्बत की ज़िंदगी में खुशगवार पेशरफ्त जो है वो ज़रूर होती है, या बच्चों से मुतल्लिक़ कोई खुशी की खबर भी आपको मिल सकती है जिसे आप अपने दोस्तों और कम्युनिटी के दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। दरअसल ये मुकम्मल चांद आपको अपनी मेहनत, कामयाबी का जश्न, इज्तिमाई तौर पर दूसरों को सर मिलकर मनने का जो कह भी रहा होता है, पुश भी कर रहा होता है और उसका मौका भी फराहम करता है। तो देखिए आप किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। चूँकि बुर्ज मीज़ान के 10वां घर जो है वो चूँकि कैंसर बनता है तो इसका हाकिम सियारा चांद है जो आपके करियर, प्रोफेशन, इज़्ज़त, शोहरत और समाजी मुकाम जो सोशल स्टेटस से मंसूब होता है। इसलिए अगर आप गुज़श्ता 6 महीनों से किसी नए बिज़नेस प्रोजेक्ट या पेशा वराना मनसूबे पर काम कर रहे हैं तो अब इसको लॉन्च करने और अपनी कामयाबी को दूसरों के सामने लाने का वक्त आ गया है। बाज़ मीज़ान अफराद जो है उनके लिए, मीज़ानी अफराद के लिए ये वक्त अपने काम और सलाहियतों को एक बड़े नेटवर्क के सामने पेश करने का अहम मौका भी बन सकता है। यहाँ एक और बात भी काबिल ज़िक्र है कि आने वाले दिनों में आपके 5वें और 11वें घर के इसी महवर पर 2 सूरज ग्रहण भी लगने वाले हैं, जिनमें एक 17 फरवरी को आपके 5वें घर में होगा, जबकि दूसरा तकरीबन 6 महीनों के बाद 12 अगस्त को आपके 11वें घर में इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएगा। इसलिए ये मुकम्मल चांद दरअसल एक बड़े और तवील मुद्दती अमल की तमहीद है, यानी आगाज़ है, जो आने वाले महीनों में आपकी मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतें, समाजी हलकों और ख्वाहिशात की सिमत को वाज़ेह करने और अहम फ़ैसलों की बुनियाद रखने का सबब बनेगा। यह मुकम्मल चांद बुर्ज मीज़ान के लिए सिर्फ ज़ाती कामयाबी की हद तक महदूद नहीं होगा, बल्कि मुश्तरका खुशियों, समाजी रवाबत और दिल से जुड़ी मुलाकातों को नुमायाँ करने का सबब भी बनेगा। इस दौरान मुमकिन है आप ऐसे दोस्तों या दूसरे लोगों से जो है ना दोबारा राब्ते में आ सकें जिनसे काफ़ी अरसे से आपकी मुलाकात नहीं हो पाई है। ये चांद इस बात की भी निशानदेही करता है कि आप दोस्तों या ख़ानदान की शादी, बच्चों से मुतल्लिक़ तकरीबात या घर ख़रीदने की जो खुशी जैसी जो तकरीबात हैं उनमें आप शिरकत कर सकते हैं।
इन तकरीबात के दौरान आप ख़ुद को दूसरों के दरमियान ज़्यादा मुतमिन, हल्का फुल्का और खुश महसूस करेंगे। मजमूई तौर पर यह मुकम्मल चांद आपसे ये कह रहा है कि खुशी उसी वक्त बढ़ती है जब उसे दूसरों के साथ शेयर किया जाता है या कर लिया जाता है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब वालों के लिए जो ये बुर्ज असद में लगने वाला होने वाला जो मुकम्मल चांद है ना, ये इनके 10वें घर में हो रहा है। 10वां घर जो है तो वो इल्म नजूम में करियर, पेशा वराना ज़िंदगी, समाजी हैसियत, शोहरत, अथॉरिटी, ज़िम्मेदारियों और अवामी पहचान जो है उससे ताल्लुक़ रखता है। अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में 12 से 14 डिग्री के दरमियान में कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं तो ये मुकम्मल चांद उनके साथ स्क्वायर जो है वो बनाएगा, जिसकी वजह से आप ख़ुद को दबाव, चैलेंज और ज़िम्मेदारियों के दरमियान जो बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करेंगे। गोया आप इस वक्त एक प्रेशर कुकर में हैं, मगर ये दबाव मनफी नहीं है बल्कि आपको आगे बढ़ने की ताकत भी दे रहा है। 10वें घर में मुकम्मल चांद किसी पेशा वराना मरहले की तकमील, किसी मनसूबे के नतीजे या अवामी सतह पर नज़र आने वाली जो तब्दीली है उसकी निशानदेही करता है। ये मुकम्मल चांद इस बात की तरफ भी वाज़ेह इशारा करता है कि आपके करियर, बिजनेस और अवामी किरदार से मुतल्लिक़ कोई मामला अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। ये बात ख़ास तौर पर अहम है कि चांद जो है बुर्ज अकरब के लिए 9वें घर का हाकिम है और 9वां घर का जो ताल्लुक़ है वो सफ़र, आला तालीम, तदरीस, अशात, मार्केटिंग, मीडिया और वसी जो आपके नज़रियात हैं उनसे होता है। अगर आप इनमें से किसी शोबे से भी वाबस्ता हैं तो ये मुकम्मल चांद आपके लिए एक अहम पेशरफ्त और कामयाबी का वक्त साबित हो सकता है, जहां आपका काम ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आएगा और यहां आपको अपने प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया, करियर में जो नुमायाँ पेशरफ्त जो है ना वो सामने आपके आ सकेगी। आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा मरीख इस वक्त जो है सूरज और प्लूटो के साथ इस वक्त आपके चौथे घर से गुजर रहा है। चौथा घर जो है वो घर, ख़ानदान, जज्बाती बुनियादें और निजी ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है। इस मुकम्मल चांद के साथ जो है आपके करियर के 10वें घर और ख़ानदान के चौथे घर के दरमियान अपोजिशन जो है ना वो बन रही है, जिसकी वजह से जनवरी के आखिर से फरवरी के 15 दिनों तक आपको एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान घर के अफराद के साथ इख्तलाफात, बहस और जहनी तनाव जो है वो बढ़ सकता है। बाज़ औक़ात पुराने मसाइल अचानक सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से जहनी बेचैनी महसूस होने लगती है। चूँकि 10वें घर में मुकम्मल चांद मौजूद है इसलिए एक तरफ करियर, काम और प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ आपकी पूरी तवज्जो मांग रही हैं, तो दूसरी तरफ घर के हालात आपके जो है वो आपकी पूरी तवज्जो, घर के हालात आपकी पूरी तवज्जो चाह रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त आप प्रेशर कुकर बने हों या पिंग पोंग है कि दोनों तरफ आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त मुश्किल ये हो रही है। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल 2025 के आगाज़ में जब मरीख जो है वो रेट्रोग्रेड था या मौसम गर्मा में जब अतारद रेट्रोग्रेड था, तो इस वक्त को याद कीजिएगा, उस वक्त पे आप इसी तरह की कशमकश को महसूस कर रहे थे। अब ये मुकम्मल चांद जो इसी उलझन को ख़त्म करके किसी हतमी फैसले की तरफ आपको ले जाने का सबब बनेगा और आपको भी चाहिए कि ज़रा इसको भी लेके चलिएगा, जैसे जैसे हालात आते हैं एडजस्ट करते कोशिश कीजिएगा। इसी कशमकश और दबाव का असल मकसद आपको जो है वो तोड़ना नहीं बल्कि असर नौ मजबूत बनाना है। ये वो वक्त है जहां आपको जज्बाती रद्द अमल की बजाय ज़िम्मेदाराना जो फ़ैसले हैं वो करने होंगे। निजी और घरेलू ज़िंदगी के महाज पर जो मसाइल सामने आ रहे हैं उनकी हदूद और नए असूल कायम करके कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं ताकि आप पेशा वराना मैदान में ज़्यादा एतमाद, इस्तेहकाम और यकसुई के साथ आगे बढ़ सकें, तो यकीनी तौर पर जो आने वाले महीनों में इसका वाज़ेह फ़ायदा आपको करियर और अवामी हैसियत में वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। लोग आपको ज़्यादा संजीदगी से लेंगे, आपकी मेहनत और काबिलियत नुमायाँ होंगे और अब आपकी अवामी पहचान जो है वो मजबूत हो सकेगी। मुमकिन है इब्तदा में यह सब कुछ थका देने वाला महसूस हो, मगर यही दबाव आगे चलकर आपके लिए तरक्की, इज़्ज़त और कामयाबी के दरवाजे भी खोलेगा। आने वाले महीनों में ख़ास तौर पर जब ज़ुहल और नेपच्यून आपके छोटे घर में दाखिल होंगे तो आपकी ज़िंदगी में काम, मेहनत और ज़िम्मेदारियों का बोझ मज़ीद बढ़ सकता है। छठा घर रोज़मर्रा मामूलात, काम की नौइयत, सेहत और नज़्म व ज़ब्त से मुताल्लिक़ होता है। इसलिए बुर्ज अकरब वालों को आने वाले अरसे में अपनी पूरी तवज्जो काम, टाइम मैनेजमेंट और नए शेड्यूल पर मरकूज़ रखनी होगी। अगर ये मरहला इब्तिदा में आपको थका देने वाला महसूस हो रहा है तो याद रखिएगा कि यही मुसलसल मेहनत और असर नौ तरतीब आने वाले एक साल में आपके करियर में नुमायाँ तरक्की और उरूज का बाइस भी बन सकेगी। चूँकि ये जो मुकम्मल चांद है ये चूँकि बुर्ज असद में हो रहा है
इसलिए लोग आपके काम, आपके फ़ैसलों और आपकी मौजूदगी को ज़्यादा वाज़े तौर पर नोटिस करेंगे। आपकी अवामी शबीह मजबूत हो सकती है और बाज़ सूरतों में आपको ऐसी पहचान और तारीफ़ मिल सकती है जिसकी आपने तवक्को भी नहीं की होगी। चूँकि ये मुकम्मल चाँद जो है वो बुर्ज असद में हो रहा है, इसलिए लोग आपके काम, आपके फ़ैसलों और आपकी मौजूदगी को ज़्यादा वाज़े तौर पर नोटिस करेंगे और आपको जो खिलाफ तवक्को, जब आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, तारीफ़ मिलेगी, पहचान मिलेगी, तो उस वक़्त फिर आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। बुर्ज असद के इस मुकम्मल चाँद से आने वाले 6 महीनों के अंदर आप नौकरी तब्दील करने का फ़ैसला कर सकते हैं, नौकरी छोड़कर अपना नया बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग या करियर तब्दील करने का इरादा रखते हैं तो ये मुकम्मल चाँद आपके लिए साजगार माहौल जो है वो फराहम कर रहा है। इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप जुर्रतमंदाना फ़ैसले लेने के लिए तैयार हों। अगर आप किसी तख्लीकी शोबे, आर्ट, मीडिया या पब्लिक फेसिंग जो फील्ड है, पब्लिक रिलेटिंग कोई भी फील्ड आपका है, शोबा है, तो ये मुकम्मल चाँद आपके लिए आपको ब्राइटन करने, चमकने और मौका से फ़ायदा उठाने का वक्त भी आपके सामने ला सकेगा। खुद पर एतमाद रखिएगा और आगे बढ़कर जुर्रतमंदाना फ़ैसले कीजिएगा। आपको आने वाले वक्त में बुर्ज असद, बुर्ज हमल और बुर्ज कौस से वाबस्ता जो अफराद हैं उनसे भी मदद मिल सकती है। ये बात आ गई बुर्ज कौस की, सेक्रेटेरियस। बुर्ज कौस वालों के लिए बुर्ज असद का ये मुकम्मल चाँद उनके चूँकि 9वें घर में हो रहा है, चूँकि बुर्ज असद और बुर्ज कौस दोनों जो है ना फायर साइन है, इसलिए ये मुकम्मल चाँद उनके लिए कुदरती तौर पर ख़ासा हम आहंग और आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस होगा। ख़ास तौर पर अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में 12 से 14 डिग्री के आसपास कुछ अहम या कोई अहम सियारा मौजूद है तो ये मुकम्मल चाँद उनके लिए एक मजबूत ट्राइन बना रहा है, जो इस बात की अलामत है कि इस दौरान मामलात निस्बतन आसानी से आगे बढ़ेंगे। ये मुकम्मल चाँद जो है आपके तीसरे और 9वें घर के जो महवर को नुमायाँ कर रहा है, जो इबलाग, सफ़र, तालीम, सीखने सिखाने, नज़रियात और अकायद से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। इस दौरान बुर्ज कौस के बहुत से अफराद ख़ुद को ज़्यादा मुतहर्रक सफ़र के मूड में या सफरी मनसूबाबंदी करते हुए आपको नज़र आएंगे। 9वें घर की तवानाई ऐसे मौक़े की निशानदेही भी करती है, जैसे हवाई अड्डे, बैरून मुल्क सफ़र, ग्रेजुएशन का मरहला, किसी कोर्स या डिग्री की तकमील, किसी किताब, मजमून या कहानी की अशात और दोबारा तालीम हासिल करने जैसे मामलात हैं वो सामने आ सकते हैं। यानी ये वक्त सीखने, सिखाने, आगे बढ़ने और दुनिया को नए ज़ाविये से देखने का है। ये बात भी अहम है कि चाँद का ताल्लुक़ आपके 8वें घर यानी कैंसर से है, बुर्ज कैंसर से, सरतान से है, जो माली मामलात, वसाइल, सिक्योरिटीज़, मुश्तरका ज़िम्मेदारियों और अंदरूनी तब्दीलियों की नुमाइंदगी करता है। यही वजह है कि इस दौरान इन मौज़ूआत के हवाले से आपके सोचने का अंदाज़ बदल रहा है। इस मुकम्मल चाँद के दौरान आपके ज़हन में कुछ संजीदा सवालात जो हैं वो उभर सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि जैसे कि आप ये सोचना शुरू कर दें कि आप अपने घर वालों या पार्टनर के साथ खुलकर और वाज़ेह अंदाज में गुफ्तगू करके उनको सॉल्व करने की तरफ ले जा सकते हैं। और सवाल ऐसे हैं कि क्या मौजूदा आमदन जो है मुस्तकबिल के लिए काफ़ी है? क्या आप जो है वो किसी मामले में दूसरों पर हद से ज़्यादा इन्हिसार तो नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में भी सोचो विचार आपके अंदर आ जाएगी। क्या कोई जो सफ़र आप प्लान कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसके बारे में अखराजात जो हैं, उसके एक्सपेंस जो हैं वो आप अफोर्ड कर सकते हैं? और क्या बच्चों की तालीम या दीगर ज़िम्मेदारियों के लिए माली वसाइल जो आपके वो मुनासिब हद तक मौजूद हैं? ऐसे सवाल इस वक्त आपके जहन में आना बिल्कुल एक फितरी अमल है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को परेशान नहीं करना आपने। अगरचे इस मुकम्मल चाँद के दौरान आपके ज़ायचे का हुक्मरान सियारा मुश्तरी जो है वो बराह रास्त दबाव में नहीं है, ताहम बुर्ज तलों में मौजूद कई सियारे मुश्तरी के साथ क्विनकॉक्स जो कि बना रहे हैं। ये आस्पेक्ट इस बात की निशानदेही करता है कि इन सब घरेलू मामलात में आप अपनी बात और राय का इजहार जो है आपको खुलकर ज़रूर करना चाहिए। ये वक्त ख़ास तौर पर उन जो ना सेक्रेटेरियस जो कौस अफराद के लिए नहायत मौजू हैं जो तालीम व तदरीस, सफ़र, राइटिंग, मीडिया और पब्लिशिंग से वाबस्ता हैं। ये मुकम्मल चाँद आपके अंदर जो है ना वो नई सलाहियतें दुनिया के सामने लाने का सबब बन सकता है, जिससे आपकी आमदनी के नए ज़राए भी पैदा हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं। चूँकि बुर्ज कौस ज़ायचा के देखा जाए तो बुर्ज में 9वें नंबर का बुर्ज है, इसलिए फितरी तौर पर ही मुतहर्रक, मुहिम जो और कहा जाए तो आवारागर्द भी होते हैं। ये लोग जमूद या एक जैसी जगह पे, एक ही जगह पर ज़्यादा देर ठहर जाने से और इनको घबराहट होना शुरू हो जाती है। मुसलसल किसी न किसी तब्दीली की तलाश में ये रहते हैं।
इसीलिए इस मुकम्मल चाँद के दौरान बहुत से जो कौसी अफराद हैं या तो सफ़र पर होंगे या कम से कम आइंदा सफ़र की मनसूबाबंदी ज़रूर कर रहे होंगे। मुमकिन है इस बार आपको किसी ऐसी जगह का सफ़र करना पड़ जाए जहाँ की जो ज़ुबान है, सकाफ़त है, वो आपकी ज़ुबान और सकाफ़त से मुख्तलिफ हो। कुछ कौसी अफराद जो है ना अपने बहन भाइयों और ख़ानदान से मिलने भी जा सकते हैं या उनके साथ किसी सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना सकते हैं। कुछ अपनी तालीम के लिए किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरा मशवरा आपके लिए ये होगा कि सफ़र करने से पहले अपनी माली हालात को ज़रूर जो है ना वो सामने रखिएगा, उसके बारे में सोच विचार कीजिएगा कि आया आप इस जो ना सफ़र को जो है ना अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपको चाहिए कि इसका अल्टरनेटिव करें और उसके लिए तैयारी करके अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज कर लें। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न। अब बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये मुकम्मल चाँद जो है ना, चूँकि बुर्ज असद में यानी इनके 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर आमतौर पर पोशीदा चीज़ों का घर होता है, यानी यहाँ मामलात खुलकर सामने नहीं आते बल्कि अंदर अंदर तब्दीलियाँ चल रही होती हैं। ये घर माली मामलात, मुश्तरका वसाइल, दूसरों के पैसों, विरासत, टैक्स, कर्ज, इंश्योरेंस, अज़वाजी तअल्लुक़ात, जज्बाती वाबस्तगी और अंदरूनी तब्दीलियों से ताल्लुक़ रखता है। और ये मुकम्मल चाँद इन्हीं मौज़ूआत को नुमायाँ करने का सबब बनेगा। ये मुकम्मल चाँद आपके दूसरे और 8वें घर का मुताहरिक करेगा, खासा एक्टिव कर देगा, क्योंकि 8वें घर जो है वो बुर्ज असद का हुक्मरान सियारा जो शम्स है इस वक्त आपके दूसरे घर में मौजूद है। इसलिए इस मुकम्मल चाँद का आपके पैसे, ज़ाती वसाइल, आमदनी और अखराजात से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उन पर ख़ास तौर पर फोकस रहेगा। आपके बुर्ज का जो हुक्मरान सियारा ज़ुहल इस मुकम्मल चाँद के दौरान अगरचे किसी बड़े एस्पेक्ट में शामिल नहीं है, इसलिए अचानक या गैर मुतवक्का तौर पर बराह रास्त आप किसी माली दबाव में जो वो नहीं होंगे। मगर दूसरी तरफ मरीख, प्लूटो, सूरज, ज़ोहरा और अतारद जैसे अहम सियारे सब आपके दूसरे घर से गुजरे जो आपके दूसरे घर को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं। इस दौरान मुकम्मल चाँद के दौरान हो सकता है कि आपको बड़े जो है ना पेमेंट्स करना पड़े, बिल अदा करना पड़े, जिसकी वजह से आपको अपने बजट को असर नौ तरतीब देना पड़ जाएगा। इस बात का आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ये मुकम्मल चाँद आपके दूसरे और 8वें घर को चूँकि मुताहरिक कर रहा है और 8वें घर का ताल्लुक चूँकि बुर्ज असद से बन रहा है इस वक्त, तो उसका हाकिम सियारा शम्स इस वक्त आपके दूसरे घर में मौजूद है। इसलिए इस मुकम्मल चाँद का जो ख़ास जो ना फोकस है वो आपके पैसे, ज़ाती वसाइल, आमदनी और अखराजात पर है। आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा चूँकि किसी बड़े एस्पेक्ट में शामिल तो नहीं है, लेकिन अचानक या गैर मुतवक्का तौर पर बराह रास्त कोई दबाव आप पे नहीं आएगा। लेकिन बाकी दीगर जो अहम सियारे हैं यानी मरीख, प्लूटो, सूरज, ज़ोहरा और अतारद जैसे वो आपके दूसरे घर से निकल रहे हैं, जो इसको बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव यूँ समझे कर रहे हैं। तो जब इस दौरान आप पे कुछ माली दबाव आ सकता है, क्योंकि कुछ बड़े बिल आपको जो आपने पेंडिंग किए हुए थे नहीं अदा कर रहे थे, तो वो इस वक्त अदा करने पड़ेंगे। उसकी वजह से अखराजात एकदम से बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने बजट को असर नौ तरतीब देना पड़ेगा। ये मुकम्मल चाँद जो है दरअसल आपका ध्यान कहाँ पैसा जो है ना ज़रूरत के मुताबिक खर्च हो रहा है, आपका ध्यान इस तरफ लेके जाएगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और कहाँ हद से ज़्यादा खर्च हो रहा है। इस तरफ लेके जब जाएगा तो उसकी वजह से आपको आप जो है ना माली तौर पर ज़्यादा बाशऊर तरीके से फ़ैसले कर सकेंगे। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि 17 फरवरी को दूसरे घर में आने वाला जो सूरज ग्रहण है वो भी आपके इसी माली महवर को मज़ीद एक्टिव करेगा, जिसकी वजह से आपके लिए दौलत जमा करने, वसाइल बढ़ाने और तवील मुद्दती माली मनसूबाबंदी करने की तरफ आपकी तवज्जो जो है ना मरकूज़ हो सकती है। अगरचे आप इस वक्त अपने अखराजात, बजट और माली तरजीहात को सही तरीके से तरतीब देने में कामयाब हो जाते हैं तो फरवरी के बाद आपके लिए माली मामलात में ज़्यादा इस्तेहकाम और बेहतरी के वाज़ेह इम्कानात पैदा हो सकते हैं। चूँकि 8वां घर जो होता है वो जज्बाती और नफ्सियाती सतह पर गहरी तब्दीलियों और दूसरों के पैसों से मंसूब होता है, और चाँद आपके 7वें घर में चूँकि बुर्ज सरतान यानी रिश्तों और पार्टनरशिप्स की नुमाइंदगी करता है, इसलिए बहुत से जद्दी अफराद के लिए शरीक हयात या बिज़नेस पार्टनर की आमदनी और वसाइल में भी बड़ी तब्दीली आ सकती है। हो सकता है शरीक हयात को बड़ी ख़रीदारी कर ले जिसकी अदायगी में आपको भी मुश्तरका तौर पर करना पड़े, आपको भी उसका शेयर करना पड़े, या बिज़नेस पार्टनर को किसी माली नुकसान का सामना हो जिसका असर आप पर भी पड़ सकता है।
या फिर इसके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल भी बन सकती है कि शरीक हयात को विरासत, जायदाद या पैसे मिल जाएं, या बिज़नेस पार्टनर को नई डील करने में कामयाब हो जाए, जिसके नतीजे में आपको भी माली फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 8वें घर में मुकम्मल चांद किसी रुके मरहले के इख्तिताम की अलामत भी होता है। इसलिए अगर कोई माली मामलात काफ़ी अर्सा से रुके हुए थे, जैसे किसी रकम का आना, विरासत, रिफ़ंड मिलना और कोई माली अदायगी जैसे, तो इस मुकम्मल चांद के आसपास आपको ऐसी खबर मिल सकती है कि ये मामला अब आगे बढ़ने जो है ना बढ़ते जा रहे हैं या बढ़ना शुरू हो गए हैं, और जल्द ही आपको इनके हवाले से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। इस दौरान आपको किसी दूसरे बुर्ज, जद्दी, सौर या सुम्बला वगैरह से रहनुमाई और मदद भी मिल सकती है। आपके लिए माली फ़वाइद के साथ सरमायाकारी के मौके भी आ रहे हैं, मगर मेरा मशवरा है कि फ़ौरी और जज्बाती फ़ैसलों से गुरेज़ कीजिएगा। आपके लिए ये बेहतर है कि इस महीने सिर्फ प्लानिंग करें और इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर पहलू को अच्छी तरह से परख लें। तमाम दस्तावेज़ाती यानी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो और कानूनी मामला जो उनको अच्छी तरह से आपको जांच पड़ताल करना है, परखना है, और अगले महीने के अंदर हालात ज़्यादा वाज़ेह और बेहतर तौर पर जब नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो उस वक़्त आपको सरमायाकारी करने का फ़ैसला करना होगा। बुर्ज दलो, एक्वेरियस। बुर्ज दलो वालों के लिए ये मुकम्मल चांद जो है, चूँकि बुर्ज असल में हो रहा है जो इनके बिल्कुल मुखालिफ बुर्ज है, और आपका 7वां घर बनता है। दलों के लिए 7वां घर सिर्फ रोमानवी रिश्तों तक ही महदूद नहीं होता, बल्कि इसमें थेरेपिस्ट, बिज़नेस पार्टनर, शरीक हयात, बच्चों के साथ ताल्लुकात भी शामिल होते हैं। और बुर्ज असल जो मुकम्मल चांद जो हो रहा है तो उसके दौरान ये तमाम रिश्ते ख़ास तौर पर नुमायाँ हो रहे हैं। तो चूँकि इस मुकम्मल चांद का हाकिम सूरज है और सूरज इस वक्त आपके अपने बुर्ज में मौजूद है, इसलिए मुकम्मल चांद आपके पहले और 7वें घर को एक्टिव करेगा, बल्कि कर रहा है। जब मुकम्मल चांद 7वें घर को एक्टिव करता है तो ये सवाल सामने आता है कि आप बतौर फ़र्द किस तरह बदल रहे हैं, आपके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, और आप जो हैं वो इन तब्दीलियों को और जो इर्तिकाई मनासिल हैं उनको किस तरह से महसूस कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह बर्दाश्त हो रहे हैं, और आपके रिश्ते इन तब्दीलियों में किस हद तक आपका साथ दे रहे हैं। चांद का ताल्लुक बुर्ज सरतान यानी आपके 6ठे घर से है, जो रोज़मर्रा की रूटीन, काम का शेड्यूल, नौकरी, साथी, मुलाजमीन, सेहत, इलाज और हत्ता के पालतू जानवरों से मुतल्लिक़ भी होता है। इसी वजह से कुछ बुर्ज दलों के जो अफराद हैं उनको इस वक्त ये मसला दरपेश हो सकता है कि वो अपनी मसरूफ़ रूटीन की वजह से घर वालों, शरीक हयात और करीबी रिश्तों के लिए मुनासिब वक्त नहीं निकाल पा रहे होंगे, और यही उनके लिए मुश्किल बन रही होगी। इसके साथ काम की जगह पर भी दबाव उनके लिए बढ़ सकता है, साथी मुलाजमत के साथ गलत फहमियाँ तक बढ़ सकती हैं, काम का बोझ बढ़ने से इजाफी ज़िम्मेदारियाँ भी उनको मिल सकती हैं, या सीनियर्स की तरफ से जो दबाव आएगा वो आपको ज़हनी तौर पर थकाने का सबब बन सकता है। बाज़ दलो अफराद इस वजह से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि डिसहार्ट हो सकते हैं और चिड़चिड़े भी हो सकते हैं मेंटली, चूँकि कन्फ्यूजन की वजह से। और चूँकि इस वक्त सूरज या तारा, ज़ोहरा, मरीख, प्लूटो जैसे अहम सितारे आप ही के बुर्ज में मौजूद है, इसलिए आपकी ज़्यादा तवज्जो मैं यानी अपनी ज़ात और मेरी ज़रूरियात पर होगी। अपनी ज़ात भी आप सारा कुछ सोच रहे होंगे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और क्या करना है, क्या नहीं करना, और यहाँ मुझे किसी दूसरे शख्स के सहारे की ज़रूरत है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगे। चूँकि मुकम्मल चांद आपके मुखालिफ बुर्ज में हो रहा है तो आपको दूसरों से भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो है ना वो बसा हो सकती हैं कि वो आपकी मुश्किल में आपके लिए क्या कर सकते हैं, और जो है वो बल्कि ये भी आपके जहन में आएगा कि ये कर तो सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे, ये भी एक चीज़ आ जाएगी। यही तवक्कुआत रिश्तों में जज्बाती और जो जज्बाती ड्रामे हैं इसे और उनको क्लाइमेक्स तक पहुंचाने का सबब भी बन सकती है। ऐसे ड्रामे पैदा भी हो सकते हैं, और जब आपके सामने आएंगे तो उस वक्त आपको थोड़ा सा हाइपर नहीं होना, जज्बाती नहीं होना, उनको अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यूँ अगर कहा जाए, थोड़ा सा शॉर्टकट किया जाए तो दलों वालों के लिए ये वक्त जो है मैं और हम के दरमियान में तवाज़ुन जो है ना वो कायम करने का है, जो कि कहना बड़ा आसान होता है मगर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि आप तस्लीम करें कि आपको मदद की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मुकम्मल चांद आपको ये सिखा रहा है कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है,
चाहे वो मदद आप अपने शरीक हयात से मांगें, बिजनेस पार्टनर से, किसी करीबी दोस्त से, या किसी थ्रोबिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से, या किसी भी अकाउंट साइंसिस से मुतल्लिका जो भी आपके काबिल इत्मीनान हो उससे मदद ज़रूर लीजिएगा। इस मुकम्मल चांद के बाद 17 फरवरी को आपके बुर्ज में सूरज ग्रहण होगा, जिससे ये बात वाज़ेह है कि अभी तो सारा फोकस आपकी अपनी ज़ात पर है। आप आने वाले महीनों में बहुत बड़ी तब्दीलियों से गुजरेंगे, चाहे वो आपकी शख्सियत हो, ज़ाहिरी शक्ल सूरत हो, या आपका जो ज़िंदगी को देखने का जो अंदाज़ है, या आपका तर्ज़ ज़िंदगी है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। चूँकि आपके बुर्ज का जदीद हुक्मरान सियारा जो यूरेनस है इस वक्त आपके घर और ख़ानदान के चौथे घर में मौजूद है, और इसका आपके बुर्ज में मौजूद अहम सियारों के साथ चूँकि इसकी स्क्वायर बन रही है, इसलिए आपको ख़ुद अपने ख़ानदान, दोस्तों और शरीक हयात को ये बताना पड़ेगा कि आप अंदर से बदल रहे हैं। इस तब्दीली की वजह से रिश्तों में कुछ बेचैनी ज़रूर हो सकती है, मगर अब आप अपने एहसासात को मज़ीद दबा नहीं सकेंगे या छुपा नहीं सकेंगे। यह तब्दीली नागुज़ीर है, और जितना आप इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेंगे उतनी ही आपकी मुश्किल बढ़ती जाएगी। बेहतर यही होगा कि तब्दीली को कबूल करें, क्योंकि यही तब्दीली आने वाले वक्त में आपको ज़्यादा मजबूत, बाइख्तियार और बाखबर बना सकेगी। जब 30 जून के बाद ख़ास तौर पर जुलाई और अगस्त के महीने आपके सातवें घर यानी रिश्तों और बिज़नेस पार्टनरशिप्स के लिए नहायत जो है ना उस वक्त अहम साबित हो सकेंगे, उसकी वजह यह है कि 30 जून को मुश्तरी आपके सातवें घर में दाखिल हो जाएगा, 27 जुलाई को साउथ नोड भी इसी घर में आ जाएगा, और इसके बाद 12 अगस्त को सूरज ग्रहण लगेगा। इसलिए फ़िलहाल ख़ुद पर काम करें और यकीन रखें कि सही वक्त पर दुरुस्त लोग और दुरुस्त रिश्ते जो हैं वो ख़ुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में अपनी जगह बना लेंगे। इसलिए आपको इस तरफ थोड़ा तवज्जो करना है, और ये टाइम है आपके पास कि आप अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बात आ गई जनाब बुर्ज हौत की, पाइसिस। बुर्ज हौत वालों के लिए मुकम्मल चांद जो है ना, जो कि उनके छठे घर में छठे घर को एक्टिव कर रहा है, बुर्ज असद वाला जो ये हो रहा है मुकम्मल चांद। तो छठा घर इल्म नजूम में सेहत, रोज़मर्रा के आदात, कामकाज, नौकरी, सर्विस, रूटीन और पालतू जानवरों से मुतल्लिका होता है। इसलिए ये मुकम्मल चांद आपकी ज़िंदगी के इन मामलात पर ख़ास रोशनी डाल रहा है जिन्हें आप अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इस मुकम्मल चांद के दौरान बुर्ज जो है असद का हुक्मरान सियारा सूरज दीगर अहम सियारों के साथ इस वक्त आपके 12वें घर में मौजूद है। इसलिए आपके छठे और 12वें घर में वाज़ेह तौर पर अपोजिशन मौजूद है। 12वां घर तन्हाई, लाश और रूहानियत, पुरानी आदत, खौफ और पस पर्दा मामलात से मुताल्लिक़ होता है। इसी वजह से पिछले कुछ अर्सा से बहुत से जो हौत अफराद हैं वो दुनिया से बेजार, अलग अलग, थके हुए और ज़हनी तौर पर मुंतशिर नज़र आ रहे हैं। अब वक्त आ गया कि आप अपनी सेहत और रोज़मर्रा रूटीन को संजीदगी से लें। छठे घर में मुकम्मल चांद इस बात का वाज़ेह इशारा है कि आपका डर, खौफ, नींद पूरी ना लेना, अकेले रहना अब आपके जहनी सेहत के जो साथ जो है ना आपकी जिस्मानी सेहत को भी मुतासर कर सकता है या कर रहा है। ख़ास तौर पर चूँकि बुर्ज असद जो है छठे घर में होने वाला ये मुकम्मल चांद आपके कमर, रीढ़ की हड्डी, दिल, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन के मसाइल जो है ना उनको पैदा कर सकता है, उनको सामने ला सकता है या हाईलाइट कर सकता है। चूँकि बुर्ज हौत जो है ना हसास और जज्बाती अफराद होते हैं, पाइसिस जो भी अफराद होते हैं, तो इसलिए आपके लिए जिस्मानी मसाइल अक्सर जहनी और जज्बाती दबाव की वजह से पैदा होते हैं। आपके बुर्ज का कदीम हुक्मरान सियारा मुश्तरी इस वक्त आपके 5वें घर यानी बुर्ज सरतान में मौजूद है, और आपके 5वें घर का हुक्मरान सियारा चांद जो इस वक्त आपके छठे घर में मौजूद है। तो ख़वातीन के लिए जो तौलीदी सेहत है उनमें हार्मोन जैसे उनमें कमी के मसाइल भी सामने आ सकते हैं। छठे घर में मुकम्मल चांद होने से बहुत सारे पाइसिस अफराद जो है मुसलसल एक ही रूटीन, काम और जिम्मेदारियों से बेजारी और बोरियत महसूस कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी एक ही दायरे में घूम रही है, काम, खाना, सोना और फिर सुबह वही थका देने वाला आगाज़। और इसके साथ बुर्ज हौत का जदीद हुक्मरान सियारा जो नेपच्यून है आपके दूसरे घर की इब्तदाई डिग्री में मौजूद है। नेपच्यून का दूसरे घर में होना यह जाहिर करता है कि आपकी जिस्मानी तवानाई, विटैलिटी जो है और सेहत का बराह रास्त ताल्लुक़ आपके खुराक और जहनी सुकून से है। दूसरे घर का ताल्लुक़ गले और खाने पीने से भी है। इसलिए नेपच्यून या उसकी मौजूदगी आपके जिस्म जो है ना उसको बहुत ज़्यादा हसास या सेंसिटिव जो है ना बनाने का सबब बनता है। ऐसे में आपको मौसमी एलर्जी के साथ अद्वियात मेडिसिन से होने वाली जो एलर्जी है उससे भी मुहतात रहना चाहिए। तो
ऐसे में आपके लिए नहायत ज़रूरी है कि चूँकि चाँद का ताल्लुक़ आपके 5वें घर से बनता है, जो कि बच्चों, क्रिएटिविटी, हॉबी, खुशी और दिल के जो जज्बात हैं उनके इजहार से होता है। इसलिए अगर आप अपना वक्त बच्चों के साथ गुजार लें, पेंटिंग करें, मौसीकी सुनें, लिखें, घूमें फिरें, फ़िल्म वगैरह को देख लें, कोई अपने पसंद का कोई भी मशगला जो है वो उसको आगे बढ़ा लें अपने हॉबी को, तो आपकी तन्हाई भी कम हो जाएगी, ख़ुद को ज़्यादा मुतवाज़न महसूस कर सकेंगे। इसलिए मुकम्मल चाँद के दौरान और बाद में आपको जो है ना इस वक्त अपने लिए नहायत ज़रूरी होगा कि आप अपनी नींद पूरी करें, कुछ देर सूरज की रोशनी में वक्त गुजारें, अपनी जिस्मानी सरगर्मियों में इजाफ़ा करें, अपनी जो खुराक है उसको बेहतर बनाएं और हमेशा ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपका जो है पसीना निकल सके, यानी इस तरह से ज़्यादा कसरत से, वर्जिश से या वॉक करने से भी हो सकता है, धूप में बैठने से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से जब ये आपका निकलता है पसीना तो बहुत सारी चीज़ें, कसावतें आउट हो जाती हैं। इसके साथ साथ बुर्ज हौत वालों के लिए ये भी फ़ायदेमंद रहेगा कि वो पानी से जुड़ी सरगर्मियाँ जो हैं उनको अपनी रूटीन में शामिल करें, जैसे नीम गर्म पानी से जो है ना शावर लेना, तैराकी करना या सिर्फ समंदर, दरिया या झील के करीब कुछ वक्त गुजारना, क्योंकि मौसम के मुताबिक कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं तो उस करीब से वक्त गुजारा जा सकता है। गहरी सांसों की जो मश्क है यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, हल्की फुल्की जो है ना वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सरगर्मियाँ जब आप करेंगे तो ये इसकी वजह से आपके जो आसाब हैं वो खासे रिलैक्स हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे। और जैसे जैसे फरवरी के आखिर और मार्च के आगाज़ में सियारे आपके 12वें घर से निकलना शुरू होंगे तो आप ख़ुद में वाज़ेह फ़र्क महसूस करना शुरू कर देंगे। उस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा चेंज महसूस होगी। ज़ुहल भी जब 14 फरवरी को आपके दूसरे घर में आ जाएगा और वहाँ मौजूद नेपच्यून के साथ 20 फरवरी को करान करेगा, तो इसके बाद आने वाले सालों में बहुत से जो हौत अफराद हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को अमली शक्ल देकर अपनी आमदनी का ज़रिया भी बना सकेंगे। और इस सिलसिले में आपको बुर्ज असद, बुर्ज हमल या बुर्ज कौस वाले किसी फ़र्द से हौसला अफजाई या मदद मिल सकती है। ये मुकम्मल चाँद दरअसल आपको इसके लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर रहा है ताकि आप आने वाले नए मरहले के लिए, ज़िंदगी के अगले हिस्से के लिए मजबूत और मुतवाज़न हो सकें। आपकी फ़िज़िकल कंडीशन, मेंटली और फिज़िकल दोनों इस काबिल हों कि आप हर चीज़ को जो है ना वो आसानी से आगे बढ़ा सकें। तो इसके साथ ही ये सिलसिला जो मुकम्मल चाँद वाला वो मुकम्मल हुआ। अब ये मुकम्मल चाँद वाला सिलसिला मुकम्मल हो गया जनाब। तो इसके साथ इजाज़त चाहने से पहले चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त चीज़ें मिलती रहें। और अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो शायद रह जाती हैं, वो उस हद तक मैं वाज़ेह नहीं कर पाता हूँ जिस हद तक शायद आपकी डिमांड होगी या जिस तरीके से आप समझना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई चीज़ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट करें। तो इसको दूसरों के साथ शेयर भी किया करें और बस मज़ीद दुआ भी किया करें। इसके साथ ही आमिर मियाँ और एस्ट्रोफ को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।